कहते हैं कि कलम में इतनी ताकत होती है कि वो चाहे तो किसी को बना सकती है और किसी को बिगाड़ सकती है। लेकिन क्या हो जब वो कलम की ताकत किसी गरीब असहाय के ऊपर चले। दरअसल मामला जवा तहसील के अंतर्गत आता है, जहां एक निलंबित तहसीलदार थे और निलंबित तहसीलदार बैक डेट में अपनी कलम चला देते हैं और उस कलम में किसी गरीब की असहाय की जो ज़मीन थी वो ज़मीन किसी और के नाम कर देते हैं। आरोप और गंभीर तब हो जाते हैं जब उसी तहसीलदार पर ये जो नामांतरण करते हैं वो पैसे लेकर के करने का लगता है। बाद में ये कई चक्कर लगाते हैं। जो तहसीलदार तत्कालीन तहसीलदार अभी जो हैं वो इनके पक्ष में आदेश देते हैं, एसडीएम भी आदेश देते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के नाम ज़मीन हो जाती है वो ज़मीन छोड़ ही नहीं रहा है, बल्कि उसे आगे ले जा कर के अपील करके अब वो इनका खुद की ज़मीन का ऐसा हाल हो चुका है कि अब कमिश्नर साहब के न्यायालय तक पहुंच गया। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है? जी, मैं जवा तहसील से आया हूँ, ग्राम अतरैला का हूँ। हाँ। मेरा नाम राज बहादुर प्रजापति है। मेरे पिता बुद्धिलाल प्रजापति के नाम 3 डिसमिल मात्र ज़मीन थी, जो भारतवर्ष में केवल 3 ही डिसमिल थी। इसके अलावा कोई भूमि पट्टे की नहीं है। उस भूमि में सन 1959 साल से मेरा मकान बना था। इसके बाद एक प्रतिवादी बैंक का मैनेजर सुरेश प्रजापति है और उसका भाई जगदीश प्रजापति जो है तो जवा तहसील में दलाली का काम करता था। वो जो है तो आपने नाम ये ज़मीन करवा लिया। मेरी पहले मुकदमा चला, पहले तहसीली में चला। मतलब आपका जहाँ पे घर बना है वही ज़मीन है। फिर इसके बाद हमारी तहसीली में चला खसरा सुधार। फिर इसके बाद जो है तो एसडीएम कोर्ट में चला, फिर अपर कलेक्टर कोर्ट में चला, फिर कमिश्नर कोर्ट में चला, फिर सिविल न्यायालय मजिस्ट्रेट कोर्ट में चला। इसके बाद प्रतिवादी जो हर जगह जो है हार गया, उसका दावा खारिज हो गया। फिर भी वो अपने नाम आवेदित ज़मीन को दर्ज करा लिया। पटवारी उसके घर में जाने दाहिया रहते थे तो पैसे लेके और तहसीलदार साहब राजेंद्र शुक्ला जवा तहसीलदार और निलंबित थे। 27/3/2025 को वो कर दिए। 28/3/2025 को निलंबित हो गए थे और 27/3/2025 को कर दिए। फिर इसके बाद बैक डेट में और जब फिर मैं पुनर्विलोकन जवा तहसील में दोबारा लिया तो तहसीलदार साहब ने देखे और उसको जो है पुनः पूर्वक भूमि स्वामी के नाम आदेश कर दिए। फिर एसडीएम साहब के पास अनुमति में गई। अनुमति में एसडीएम साहब ने अनुमति दिए। अनुमति देने के बाद जब नामांतरण का हो गया, नामांतरण होने को हुआ तो फाइल जो है एसडीएम साहब रात में आदेश हुआ, नकल ना मिली। इसके बाद जो है एसडीएम साहब अपने पास फाइल मंगवा लिए पीयूष भट्ट साहब और फाइल मंगवा लिए और अपील में ले लिए। फिर इसके बाद बोले अब तुम्हारी जो है यहाँ निगरानी होगी, फिर हो जाएगा। फिर मेरी 2 पेशी हुई, फिर हमारी निगरानी नहीं हुई और वो पेशी अपर कलेक्टर महोदय के पास आ गई रीवा में। यहाँ से मांग पत्र गया। फिर जब मैं यहाँ आया तत्कालीन आवेदन लगवाया तो मेरा 3 महीने का वक्त लगा। 3 महीना तत्कालीन आवेदन लगवाने के बावजूद भी मेरी 3 महीने सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद जब आदेश में हमने तर्क दे दिया तो वो प्रतिवादी ने तर्क नहीं दिया और जो फिर फाइल हमारी मांग पत्र मंगवाया कमिश्नर के यहाँ से और वहाँ जो है फाइल वहाँ ऊपर कर दिए। अब मेरा ना आदेश हो रहा और हमारे द्वार भी मामला कहाँ पहुँचा? अभी कमिश्नर कोर्ट में चल रहा है। एक आध सुनवाई हुई? अभी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे हुई थी? यहाँ 2 सुनवाई हुई, 3 सुनवाई हुई थी। आदेश किसके पक्ष में? आदेश किसी के पक्ष में नहीं गया। आदेश किसी के पक्ष में नहीं गया। फाइल मांग पत्र आया कमिश्नर के यहाँ से कि फाइल यहाँ भेजी जाए। अब यहाँ सुनवाई होगी बिना आदेश के? जी, बिना आदेश के। बिना आदेश के हो जाता है। ऐसे एसडीएम कोर्ट में हुआ, ऐसे अपर कलेक्टर कोर्ट में हुआ, अब कमिश्नर के पास गया, वहाँ भी ऐसे ही होगा क्योंकि वो बैंक का मैनेजर है, पैसे वाला है। पैसे दे के हर जगह से मेरी फाइल भगवा रहा है। खाली 3 डिसमिल मेरे पास ज़मीन है। अच्छा, आपको पता कैसे चला कि आपकी ज़मीन आपके नाम नहीं है? मैंने खसरा का नकल निकाला। जब खसरा का नकल निकाला, देखा, वो बोला कि मैं तुम्हारा घर उजड़वा देंगे, जेसीबी चलवा देंगे। तब बोले कि भाई जाके तुम खसरा की नकल देखो। जब मैं जाके देखा, निकाला तो उसके नाम दर्ज थी और पटवारी ने कर दिया था। मतलब जब ज़मीन उसके नाम होगी तो वो क्या बोलता है कि आपका घर गिरवा देंगे, ये ज़मीन मेरे नाम? जी, ज़मीन मेरे नाम ही है। और फिर इसके बाद कब हुआ था? कितने? 27/3/2025 को अपने नाम करवाया है और आज तक का जो है मेरा फैसला नहीं हो पाया और मेरा 16/10/2025 को मेरे नाम से पुनः ही ऑर्डर हो चुका है। क्या बोला जाता है यहाँ? यहाँ बोले जाते हैं कि अब तुम्हारी फाइल यहाँ है ही नहीं है, फाइल तुम्हारी कमिश्नर कोर्ट चली गई। अब वहाँ से आदेश होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ कुछ नहीं होगा। तो सुना आपने कि किस तरह से गरीब मजलूम असहाय व्यक्ति कैसे दर दर की ठोकरें खा रहा है और जो अधिकारी हैं वो फाइल कर रहे हैं। अब ज़मीन भी इनकी है और भटक भी यही रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कमिश्नर न्यायालय से इन्हें न्याय मिलता है या फिर वो फाइल उठ करके अब कोर्ट पहुंच जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।